जय हिंद डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन है एसएचएम से। अ सिंपल पेंडुलम ऑफ द लेंथ एल एंड मास ऑफ बॉब एम। कह रहा है एक सिंपल पेंडुलम है, एक सिंपल पेंडुलम है, एक सिंपल पेंडुलम है और जिसका लेंथ कितना है बेटे एल है और इस बॉब का मास कितना है एम है। कह रहा है इज ऑक्सीलेटिंग इन अ प्लेन, एक प्लेन में है, ये एक प्लेन में है अबाउट द वर्टिकल लाइन बिटवीन द एंगुलर लिमिट। कह रहा है वर्टिकल लाइन में है, मतलब ऐसे वर्टिकल लाइन में है और ये इसी प्लेन में ये ऑक्सीलेट करेगा, यानी कि इट इज द पाथ ऑफ द ऑक्सीलेटिंग बॉडी। ये इसका पाथ होगा जो यहां पर ऐसे ऑक्सीलेट करेगा और या तो यहां पर ऑक्सीलेट करेगा, ये ऐसे ऑक्सीलेट कर रहा है। ठीक है, तो कह रहा है कि और एंगुलर लिमिट कितने के बीच में ये ऑक्सीलेट कर रहा है, एंगुलर लिमिट +φ से -φ के बीच में ये ऑक्सीलेट कर रहा है। ये फॉर एन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, कह रहा है कोई एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है। सपोज कर लेते हैं कि ये है मेरा पेंडुलम का, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है, ये क्या है, ये थीटा है, ये वाला एंगल, ये कितना है, थीटा है, ये थीटा है। और थीटा की वैल्यू कह रहा है फाई से छोटी है। थीटा देखो फाई से छोटी भी है, जो ये फाई है मेरा, इस फाई से थीटा मेरा छोटा भी है। देख लो ये कंडीशन भी होल्ड हो रहा है कि फाई से थीटा छोटा है। ठीक है बेटा, और थीटा पॉजिटिव है, मॉड में है ना। द टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉब, कह रहा है कि इस स्ट्रिंग पर जो टेंशन है ये टेंशन T है और इसकी जो वेलोसिटी है, इसकी जो वेलोसिटी है V, कह रहा है कि वेलोसिटी V है, टेंशन T है। द फॉलोइंग रिलेशन होल्ड गुड अंडर द एबव कंडीशन। अब ये बॉडी अगर यहां पर है ना, तो इसका मास तो बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg होगा और इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा mg और cos थीटा होगा, यहां पर थीटा लिया है, और एक होगा ऐसे जो होगा mg sin थीटा। और ये mg cos थीटा की वजह से इस डायरेक्शन में इसे मूव करने के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा होगा जो कि mv² बाई कितना हो जाएगा, l हो जाएगा। कितना हो जाएगा, mv² बाई l हो जाएगा। और v इसकी स्पीड है इस बॉडी की। तो आप देख रहे हैं कि ये जो है ना, ये एक टेंजेंशियल फोर्स है। इस फोर्स को मैं क्या बोल रहा हूं कि ये टेंजेंशियल फोर्स है और ये टेंजेंशियल फोर्स अपने साथ जो एक्सिलरेशन लेकर आएगा वो टेंजेंशियल एक्सिलरेशन लेकर आएगा, टेंजेंशियल एक्सिलरेशन लेकर आएगा। और टेंजेंशियल एक्सिलरेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं A और T से। किससे, A और T से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप देखें कि अगर इस बॉडी को ऑक्सीलेट कर रहा है तो इस बॉडी को जो यहां पर बैलेंस करना या ऑक्सीलेट करवाने की कोशिश कर रहा है, तो ऑक्सीलेट कौन करवाएगा, mg sin थीटा, जो इसको इक्विलिब्रियम कंडीशन की ओर लेकर आएगा और फिर इधर लेकर जब इधर बॉडी जाने लगेगा तो फिर mg sin थीटा इधर वर्क करने लगेगा। तो इसका मतलब कि ये mg sin थीटा यानी टेंजेंशियल जो एक्सिलरेशन होता है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन की ओर ही हर कंडीशन में होता है। अगर इधर रहेगा तो इधर की ओर mg sin थीटा यानी कि टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम कंडीशन, और इधर रहेगा तो टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम कंडीशन, इधर भी रहेगा। तो आप देखें कि एक चीज यहां पर F = m में, और टेंजेंशियल के लिए लिखें तो टेंजेंशियल के लिए क्या हो जाएगा, यहां से टेंजेंशियल के लिए Fg जो है ना, Ft वो mg कितना है, sin थीटा है, और m और at, m से m कैंसिल हो जाएगा, at = कितना हो जाएगा बेटे, g sin थीटा हो जाएगा। ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो जाएगा जिस बॉडी को इस बॉडी को एसएचएम करने के लिए यहां पर रिक्वायर्ड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। और अगर मैं यहां पर बात करूं तो इस बॉडी के लिए T + mv² बाई l को बैलेंस कर रहा है mg cos थीटा। तो आप यहां पर देखें तो T - mg cos थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, mv² बाई l। तो ये ही दोनों इक्वेशन इस बॉडी को एसएचएम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फॉलोइंग रिलेशन होल्ड गुड अंडर द एबव कंडीशन। तो यहां पर ये हमारा आंसर होगा। और दूसरा क्या होगा कि at = g sin थीटा, ये वाला हमारा रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ऑप्शन नंबर बी
और ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का।